मिंट और बीबी दोनों क्लोज आ ही रहे होते हैं और उन दोनों की लिप्स टच ही हुए होते हैं कि इतने में बीबी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और बीबी अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार से बात करने लग जाती है। ये देखकर मिंट जेलस हो जाता है और जानबूझकर बीबी को तंग करने लग जाता है, हरकतें करने लग जाता है। एंड बीबी फटाफट अपने बॉयफ्रेंड का लव यू वगैरह बोलकर फ़ोन कट करके मिंट को डांटने लग जाती है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है तेरे को। मिंट यहाँ बहुत भोली सी शक्ल बना लेता है और बेबी इसको बोलते हैं क्या हुआ, तो जेलस हो रहा था मेरे को, मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आया। जिस पर मिंट बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ये ले ऑमलेट, फटाफट बना इसको। वो अपने कपड़े सेट कर रहा होता है बट इतने में उसे वही हैंकी मिलता है जो उसे बैम बैम ने दिया था। और यहाँ पे स्टोरी फिर पास्ट में शिफ्ट होती है। एक्चुअली वो बैम बैम को अपनी साइकिल पे लेके जा रहा था। रास्ते में बैम बैम ने बो को पेड़ में चढ़ा दिया कि जाके चमेली का फूल तोड़ के लेके आ, मेरे को चाहिए। और बेचारा भोला सा वो पेड़ पे चढ़ जाता है पर वहाँ पर एकदम से चींटियाँ चढ़ जाती है उसके शरीर में और उसको बहुत कट करती है और बेचारा वो एकदम रोता हुआ नीचे आता है। तब बैम बैम ने अपना हैंकी बो पे यूज़ करा था, शायद तभी से बो बैम बैम को लाइक करने लग गया था और बैम बैम ने वो हैंकी बो को दे दिया था। देन बो ने फ्लावर्स बैम बैम को दिया और बैम बैम ने उन फ्लावर्स में से एक फ्लावर तोड़ के अपने बालों पे लगाया और बो का रिएक्शन, तूने बस इस एक फूल के लिए मुझे पेड़ पे चढ़ाया। सोचता है कि अब ये फ्लावर वो बैम बैम को दे आएगा। वो हिम्मत करके बैम बैम के रूम में एक बार जाता है पर डर के बाहर आ जाता है, दूसरी बार जाता है फिर डर के बाहर आ जाता है और तीसरी बार वो एकदम से बैम बैम के रूम में जाता है कि बैम बैम भी डर जाती है कि क्या हो रहा है, तेरे को क्या बात करनी है। और वो हैंकी बैम बैम को देता है ये कहते हुए कि तुम सांस्कृतिक गाना गाओ कि तुम बहुत अच्छी लगती हो। एंड बैम बैम भी बहुत खुश होती है कि बो ने उसका हैंकी अब तक संभाल के रखा है। बट वो बैम बैम को ये कह के भगा देती है कि मेरे को अब शौक नहीं रहा सांस्कृतिक गाने सुनने का या गाने का। मिंट ऑमलेट खाने के बाद जानबूझ के बीबी को बोलने लग जाता है कि इतना कुछ खास नहीं बना था, हाँ खाने लायक ही बना था। जिस पर बीबी चिढ़ जाती है, वहाँ से जाने लग जाती है। बट इतने में मिंट एकदम से बीबी को पकड़ता है और एकदम से अपने क्लोज ला के बिठा के उसको टाइटली पकड़ लेता है और बीबी अपने आप को छुड़ा नहीं पाती और मिंट धीरे धीरे बीबी के क्लोज आने लग जाता है उसे मिशू करने के लिए। एंड बीबी भी एक सेकंड के लिए खो गई थी बट वो फिर से एकदम से अपने आप को संभालती है और बोलती है कि मेरे को छोड़, पता है मुझे कि मैं सुंदर हूँ और तेरा हार्ट फ्लटर कर गया मेरे को देखकर, बट ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये सुनकर मिंट हंसने लग जाता है, कहते छोड़ूं तो तेरे को तब ना मैंने तेरे को पकड़ा हो। और मिंट उसे अपने हाथ दिखाने लग जाता है और बीबी चढ़ के वहाँ से चली जाती है कि बर्तन मांज के चले जाइयो। अपने कमरे में आकर बीबी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोची जा रही थी कि मेरे को याद रखना चाहिए कि मेरा बॉयफ्रेंड है। यहाँ मोटे को मिंट के साथ फुटबॉल मैच देखना था पर जब वहाँ मिंट आता है तो मोटे को समझ आ जाता है, लाइक आलू को पता लग जाता है कि ये बीबी से मिल के आ रहा है और इस बात पर वो मिंट को टीज करने लग जाता है बट मिंट कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट डे वो बैम बैम के पास जाता है कि हाँ मेरे को अपनी आइडल की तरह कपड़े पहना दे। पर बैम बैम उस चैलेंज की वजह से जो छिपकली के साथ किया था उसकी वजह से बो से ढंग से बिहेव नहीं करती और यहाँ बो को अलग लेवल की टेंशन होने लग जाती है कि अब मैंने क्या कर दिया जो बैम बैम मुझसे बात नहीं कर रही। सभी लोग कैंप में पहुंचते हैं बट इतने में मिंट की मदर आकर मिंट को बोलती है कि जाके बाजार से सब्जी ले आ और दादी भी बोलती है कि हाँ बीबी को भी साथ ले जा। लाइक वो मिंट के साथ बीबी को फंसा देते हैं और बीबी जाना नहीं चाहती होती बट उसे स्टिल जाना पड़ता है। यहाँ पर मिंट काफ़ी खुश होता है बट बीबी के दिल में ये हो रहा होता है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है और मिंट अब इस टाइम ना ठरकी इंसान बन चुका है जो हर लड़की के पीछे होता है। जैसे ही बाजार के बाहर पैनकेक्स देखती है वो फटाफट उसे खाने के लिए भाग जाती है क्योंकि उसने बैंकॉक में रह के उसे काफ़ी मिस करा था और वो जब से यहाँ पे आई थी उसने नहीं खाया था। और फिर क्या था, बीबी अपने खाने और अपने इंस्टाग्राम में बिजी हो जाती है और यहाँ पर मिंट का रिएक्शन देखने वाला होता है। लाइक मिंट सब्जियाँ खरीदने में बिजी होता है और बीबी यहाँ अपने फ़ोन और खाने में बिजी होती है, लाइक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। बेचारा सब्जियाँ खरीद रहा होता है, उठा रहा होता है और जब वो देखते हैं कि बीबी जस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और खाने में बिजी है तो वो बीबी के हाथों से निवाला खींच के ना खुद खा लेता है। लाइक ये सीन बहुत फनी है। लाइक मिंट भी एक तरह से चिढ़ जाता है कि बंदी अपना फ़ोन छोड़ ही नहीं रही है। कॉकरोच मिंट को ढूंढते ढूंढते आलू के पास आती है और उससे पूछती है मिंट कहाँ है। आलू भी उसको बोलता है तेरे को यहाँ पे और कौन नहीं दिख रहा, यहाँ पे बीबी नहीं दिख रही, मिंट नहीं दिख रही, दोनों साथ में गए हुए हैं और शायद दोनों एक साथ हो जाएं। ये बात सुनकर कॉकरोच आलू के सिर पे मारती है और यहाँ पर वेव भी कॉकरोच के पीछे जाने लग जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसको ये बात सुनकर बुरा लगता है क्योंकि वो भी बीबी को चाहता था। एंड वो कॉकरोच के पास जाकर टीम अप कर लेता है कि तेरे को देख मिंट चाहिए, मेरे को बीबी चाहिए, तो हम साथ में इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ कैंप में वो बैम बैम के आगे पीछे घूम रहा होता है उसे मनाने के लिए बट बैम बैम उसे बोलती है कि मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। और यहाँ पर छिपकली बैम बैम के पास आ जाती बोलते हुए कि तू क्या वो की सारी टेंशन ले रही है। एंड बैम बैम उसे बोलती है मैं जस्ट अपने चैलेंज की वजह से उसे अवॉइड कर रही हूँ और कुछ नहीं है। ये सुनकर छिपकली फिर से बो के पास चिपकने के लिए भाग जाती है। लाइक सीरियसली सारी शॉपिंग खत्म होने के बाद दोनों साथ बैठकर बोबा टी पी रहे होते हैं बट इतने में मिंट वहाँ पर निब्बा निब्बी है यानी कि छोटी एज के कपल को देखता है और बीबी को कहता है कि देख हम भी पहले इनकी तरह होते थे ना। और मिंट बीबी को अपने टाइम पे हुई सारी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है बट बीबी को सब याद होता है बट वो स्टिल डिनाई कर रही होती है कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है ताकि वो इस टॉपिक को टाल सके। बोबा टी से बीबी पे अटैक करते हैं कि तुझे ये भी याद नहीं कि हम ऐसा भी करते थे, जिस पर बीबी चढ़ जाती है और वो मिंट पर पूरा जूस ही गिरा देती है और मिंट तो साइड होकर बच जाता है पर वो टी जूस जो भी है वो निब्बा निब्बी कपल पे गिर जाता है और वो लड़का एकदम चौड़ एकदम एंड में आ जाता है। बीबी की सॉरी को भी एक्सेप्ट नहीं करता और अपनी गर्लफ्रेंड को बीबी को मारने के लिए भेज देता है ये कहते हुए कि मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। इतने में
मिंट आता है बीच में और बीबी को बचाने लग जाता है, बट इतने में वो निब्बा काफ़ी चोट में आ जाता है मिंट के पास। लाइक उसकी हाइट ना मिंट से छोटी होती है और वो मिंट को ईंट दिखा रहा होता है, अकड़ दिखा रहा होता है कि मैं तेरे को पीटूं, मुक्का दिखा रहा होता है। और हमें लगता होता है कि अब मिंट इस मतलब छोटे बच्चे को पीट देगा, पर होता उल्टा है। वो छोटा बच्चा मिंट को पीट जाता है। मिंट अपनी चोटों पे बीबी से दवाइयाँ लगवा रहा होता है और यहाँ पर बीबी मिंट पे गुस्सा होने लग जाती है कि पहले तो तू लड़कों को पीट लेता था मेरे को बचाने के लिए, अब तूने मार खा ली। जिस पर मिंट बोलता है कि छोड़ ना, बच्चे थे, गलती वैसे भी हमारी थी। और वैसे देखा जाए तो एक बात सेम है, चाहे मैं मार खाऊं या ना खाऊं, मैं स्टिल तेरे को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैंने तेरे को प्रोटेक्ट करा, ये चीज़ अभी भी सेम है, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट। बीबी अपने इमोशंस मिंट के लिए कंट्रोल कर रही होती है, बट ये बात सुनकर बीबी को भी पास्ट की बात याद आती है कि जब वो दोनों कपल थे तब दो लड़के उसे तंग करने आए थे, तब मिंट ने उन दोनों को पीट दिया था और खुद भी पिट गया था। तब भी मतलब बीबी ने उसको दवाइयाँ लगाई थी। तब भी मिंट बेवकूफ़ों की तरह हंस रहा था और बीबी को टीज कर रहा था और बोबा टी से वैसे ही अटैक कर रहा था जैसे अभी वो कर रहा था थोड़ी देर पहले। देन बीबी मिंट की चोट को जोर से दबाते हुए बोलती कि चल अब हमें वापस जाना है, शॉपिंग वगैरह हो गई है। और जैसे ही वो कैंप में पहुंचता है, कॉकरोच बाहर ही खड़ी होती है और वो मिंट के फेस को देख के बोलने लग जाती है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। एंड वो बीबी से पूछते हैं, बीबी उसे बोलते हैं कुछ नहीं है, उसका सर बच गया कहीं पे। देन यहाँ बीबी भी मिंट को जानबूझ के टच करने लग जाती है और कॉकरोच जेलस की वजह से बीबी का हाथ साइड कर देती है। देन बीबी अपना काम करने लग जाती है और इतने में मिंट उसके पास आकर बोलता है कि शाम को तू मेरे साथ चलेगी। वो कहती है नहीं, मैं बेब के साथ जाऊंगी। बट मिंट बोलता है बेब को जाना पड़ गया, काम आ गया। वो बोलती है कि मैं आलू के साथ जाऊंगी। एंड मिंट नहीं, वो बाकी सबको लेके जा रहा है तो भीड़ में क्यों जाना चाहती है, मेरे साथ चल। एंड बीबी ये सुनकर बोलते हैं कि आखिर क्या बात है, लाइक तुम मुझे अपने साथ लेके जाना चाहता है। और बीबी के मन में तो यही चल रहा था कि मिंट उसे पसंद करता है, शायद तब उसे लेके जाना चाहता है। बट इतने में वहाँ पे कॉकरोच की एंट्री होती है एंड वो भी मिंट को बोलने लग जाती है कि प्लीज़ मेरे को घर छोड़ के आएगा। एंड मिंट उसे बोलता है कि यार तेरे फादर आ तो जाएंगे तेरे को लेने। बट यहाँ पे कॉकरोच बहाने बनाने लग जाती है एंड वो बोलती है मिंट को कि तुम्हारे गाल पे ना रेत लगी है, मैं साफ कर देती हूँ। एंड ये देखकर बीबी बोलती है अरे तुम दोनों को अगर रोमांस ही करना है तो जाके कहीं कमरा ले लो, ये पब्लिकली क्या कर रहे हो। कॉकरोच यहाँ मिंट को जाने नहीं दे रही होती कि मेरे को छोड़ा, मेरे पापा को काम पड़ गया है। पर यहाँ बीबी भी अपना दिमाग लगाती है और वो जानबूझ के गिर जाती है और अपने पैर को पकड़ने लग जाती है कि ओ मेरे पैर में लग गई। एंड मिंट भी कॉकरोच को साइड करके बीबी को देखने लग जाता है एंड वो कॉकरोच को बोलता है कि तू अपने जाने का देख ले, कि मैं तो बीबी को छोड़ाता हूँ बिकॉज इसे लग गई है। एंड वो बीबी को कैरी करते हुए वहाँ से ले जाता है और यहाँ पर कॉकरोच एकदम जलती भुनती रह जाती है। बाद में मिंट बीबी पे हंसने लग जाता है कि तेरे को किसी ने बताया तेरी एक्टिंग कितनी बुरी है। जिस पर बीबी तो क्या हुआ, मेरे को नीचे उतार। और मिंट एकदम से बीबी को नीचे गिरा देता है और बीबी पे गुस्सा करने लग जाती है, अगर मेरे फेस पे लग जाती तो क्या हो जाता। तो मिंट उसे बोलता है कि तू चाहती क्या है, तू मेरे साथ जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती, कि मैं तेरे को यहीं छोड़ दूँ। मैं 3 तक गिन रहा हूँ, तू जा रही है। और जैसे मिंट गिनने लग जाता है बीबी फटाफट उसकी कार में बैठ जाती है। और साथ में कार में और लड़कियां भी होती है जो मिंट से पूछने लग जाती है कि तुम्हारा और कॉकरोच का रिलेशनशिप क्या है। जिस पर मिंट बीबी की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो मेरी जस्ट फ्रेंड है, हम डेट नहीं कर रहे। देन वो लड़कियां मिंट के कमर के टैटू के बारे में पूछती है जिस पर मिंट उसको बताता है कि हाँ मेरे एक्स गर्लफ्रेंड के नाम का है। और वो लड़कियां उसके एक्स गर्लफ्रेंड का नाम पूछने लग जाती है और बीबी यहाँ डरने लग जाती है। बट इतने में उन लड़कियों का स्टॉप आ जाता है और मिंट उन्हें उतार देता है। देन मिंट बाद में बीबी से पूछता है कि तुमने वो टैटू रखा है या मिटा दिया। जिस पर बीबी बोलती है कि मैंने मिटा दिया क्योंकि मेरे को क्रॉप टॉप पहनने पड़ते हैं, मैं नेट आइडल हूँ। जिस पर मिंट बोलता है चल, मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा। घर जाते जाते अंधेरा हो जाता है और बारिश भी हो रही होती है जिस वजह से मिंट की गाड़ी रास्ते में फंस जाती है एंड वो आलू को कॉल करके बुलाता है। और इसी बीच बीबी मिंट से पूछने लग जाती है कि तेरी और कॉकरोच में रिलेशनशिप क्या चल रहा है, तू मेरे को सच सच बता, तू सच बता, कहीं तो उसके साथ सो तो नहीं गया। और मिंट हैरानी से देखता हुआ बोलता है पागल है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उसको मिशू करी है। और ये बात सुनकर बीबी चिढ़ जाती है, क्या तूने उसको मिशू किया है, तू कैसे भूल सकता है, पास में उसने मेरे को और तेरे को कितनी गालियाँ निकाली थी, कितने शाप वगैरह टाइप दिए थे। जिस पर मिंट बोलता है अरे यार पागल है, वो कब कितनी पुरानी बात है, उन बातों को क्यों याद के करके बैठी हुई है, पास्ट की बातें थी, अब प्रेजेंट चल रहा है। देन बीबी मिंट से सॉरी फील करती है बिकॉज वो उसके फादर का फ्यूनरल अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज मिंट के फादर बीबी से थोड़े क्लोज थे। और बीबी उसको ये भी क्लियर करती है कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि इतना कुछ हो गया था। और बीबी मिंट से पूछती है कि तूने मेरे को कभी हेट नहीं करा। और जिस बात को सुनकर मिंट एकदम से सीरियस हो जाता है कि किसने कहा, मैंने तुझसे नफरत नहीं करी, मैंने तुझसे बहुत नफरत करी। और तेरे को पता है तेरे को छोड़ के जाने के बाद मैंने कितना सफ़र करा, मैंने क्या क्या देखा, मैं तो वो बता नहीं सकता। और जब मैंने तेरे को पहली बार देखा ना, और वो चाकू दिखाते हुए बीबी को बोलता है मेरे को तेरे को मारने का मन करा। और वो जब देखता है कि बीबी बहुत बुरे तरीके से डर गई है, सॉरी बोल रही है, रो रही है, तब मिंट हंसने लग जाता है और बीबी को गुस्सा आता है एंड वो उसी का वो जो चाकू था नकली, वो उसी को चबाने लग जाती है। एंड मिंट उसे रोकता है और एकदम से अपनी तरफ खींचता है और दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। और यहाँ बीबी थोड़ी नर्वस होने लग जाती है एंड मिंट बहुत प्यार से बीबी को बोलने लग जाता है कि असल बात ये है कि मैंने कभी तुझे हेट करा ही नहीं। और जब तू मुझे छोड़ के चली गई थी तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हमेशा तेरी टेंशन होती थी। और जितना भी टाइम बीता तू मेरे दिमाग में मतलब रही है, शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि मैं तुझे कभी भूल नहीं पाया। और इतना कहकर मिंट और बीबी क्लोज आने लग जाते हैं और दोनों एक पैशनेट मिशू करते हैं।
देन बीबी जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है, उसे काफ़ी टेंशन हो रही होती है। लाइक वो सोचने लग जाती है कि लाइक उसने ऐसा क्यों करा, लाइक क्या। बीबी अपने आप को बोलने लग जाती है कि मैं सैलेमन फ़िश हुई हूँ, शायद तभी ऐसा हो गया। अरे सैलेमन फ़िश की शायद कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो बीबी के भी अंदर होगी, तब करके उसको सारे सैलेमन फ़िश के नाम से चिढ़ाते थे। बट इतने में बीबी को उसकी मदर का कॉल आता है एंड वो अपनी सिस्टर के पास जाकर अपनी मम्मी से बात करती है एंड उन्हें पता चलता है कि 1 वीक के बाद उनकी मम्मी उन्हें लेने आ जाएगी। देन बीबी अपनी सिचुएशन अपनी बहन बैम बैम को बताती है, ये कहकर कि ये उसकी फ्रेंड की बात है कि क्या वो अपने एक्स के साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आ सकती है। एंड बैम बैम को शक हो रहा था कि बीबी कहीं अपनी बात तो नहीं कर रही, एंड उसको बोलती है कि हाँ वो अपने एक्स के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आ सकती है, कि लाइक चांसेस हैं। बट बीबी इसके भी अगेंस्ट होती है कि नहीं, ऐसे कैसे वो अपने एक्स के साथ वापस रिलेशनशिप में जा सकती है। देन बीबी वहाँ से जाने लग जाती है, बट इतने में वो नोट करती है कि उसकी बहन हमेशा जब भी उसे कोई एडवाइस देती थी तो उससे पैसे मांगती थी, बट आज उसने ऐसा नहीं करा। और बीबी बैम बैम को पूछती भी है कि तेरे को कोई टेंशन तो नहीं है, पर बैम बैम बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ बैम बैम अपनी टेंशन क्या बताए, बेचारी को खुद नहीं पता कि वो बो को धीरे धीरे पसंद करने लगी है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी कैंप में होते हैं और यहाँ आलू बार बार बीबी को पूछ रहा होता है कि कल रात कार में क्या हुआ। एक्चुअली कल रात आलू उसी टाइम पे टपक गया था जब वो दोनों बिजी थे, और आलू जानबूझ के बीबी से पूछ रहा था एंड बीबी उसको बोलती है कि हम रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। एंड आलू अंधा हूँ मैं क्या, बता बता, और बीबी वहाँ से चली जाती है। सेम चीज़ जाकर आलू मिंट के साथ करता है एंड उसको भी तंग करने लग जाता है कि बता ना कल रात क्या हुआ। और मिंट भी यहाँ पे अनकंफर्टेबल होकर ना आलू को काम पकड़ा कर चला जाता है। काम करते वक्त बैम बैम को पैरों में चोट लग जाती है एंड वो उसकी काफ़ी केयर करने लग जाता है, उसका पैर देखने लग जाता है और उसके लिए बाम लेने चला जाता है। और यहाँ पर छिपकली फिर बैम बैम के सिर पे आके खड़ी हो जाती है कि तू उसकी ज़्यादा ही टेंशन ले रही है, सच बता कहीं तेरे दिल में बो के लिए फीलिंग्स तो नहीं आ रही। जिस पर बैम बैम बोलती है कि मेरे दिल में ना बो के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और ये जो मैं चैलेंज कर रही हूँ ये मैं खुद जीतने के लिए कर रही हूँ। और दूर से बो जो बाम लेके आया था वो ये सारी चैलेंज की बातें और ये बातें सुन लेता है कि बैम बैम के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और वो नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। और दोनों बैठकर काफ़ी देर से बो का वेट कर रहे होते हैं, बट वो आया नहीं होता। देन दोनों बो को ढूंढने निकल जाती हैं। लंच टाइम में कॉकरोच मिंट को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है एंड बीबी ये देखकर थोड़ी सी जल जाती है, बट इतने में वेव भी आग में घी डालने का काम करता है कि दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं ना। और बीबी वहाँ से गुस्से से चली जाती है और अकेले बोलने लग जाती है, रात को तो इस बंदे ने मेरे लिए अपनी फीलिंग्स दिखाई और अब यहाँ पर आके ये कॉकरोच के साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन कैसा है ये इतना अजीब सा इंसान साला। बट इतने में मिंट वहाँ पर आता है और सीरियसली बीबी को बोलता है कि मेरे दिल में अभी भी तेरे लिए फीलिंग्स है। और जब वो देखता है कि बीबी सीरियस हो रही है तो मिंट एकदम से हंसी में बोलता है कि मेरे दिल में तेरे लिए फीलिंग्स पास्ट में थी अब नहीं है। बीबी भी गुस्से से बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है, अब तो तेरे दिल में उस कॉकरोच और लड़कियों के लिए फीलिंग्स होगी। और इतना कहकर बीबी वहाँ से जाने लग जाती है, बट मिंट बीबी को एकदम से टाइटली पकड़ लेता है और बीबी के कहने पर भी नहीं उसे छोड़ता। और देन धीरे धीरे बीबी के क्लोज आने लग जाता है उसे फिर से मिशू करने के लिए। बट बीबी फिर खुद को संभालते हुए मिंट से दूर होती है और उसको बोलती है कि तू ये क्या कर रहा है, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। और वहाँ से चली जाती है और मिंट भी अपने आप पे हंसने लग जाता है। यहाँ दोनों झगड़ालू बिल्लियाँ फाइनली बो को ढूंढ लेती है और छिपकली तो बो के हाथ ही पकड़ लेती है कि क्या कुछ हुआ है तो मेरे को बताना। बट वो अपना हाथ छिपकली से छुड़वाकर वहाँ से चला जाता है और कैंप में शांति से काम करने लग जाता है किसी से बात किए बिना। छिपकली के कहने पे बैम बैम बो को बुलाने जाती है, उसको इतनी आवाज़ें देती है, इवन वो बो को गिरा भी देती है, बट वो स्टिल बैम बैम से कोई बात नहीं करता, लाइक फुल टॉस इग्नोर करता है उसे और अपना काम करने लग जाता है। और उन दोनों को स्टिल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर बो को हो क्या गया है। बैम बैम और कॉकरोच दादी और मिंट की मम्मी के साथ मिलकर काम करवा रहे होते हैं, बट इतने में मिंट की मम्मी बीबी को ना उसके घर में आने के लिए बोलती है कि यार आज रात तो मेरे घर पे रुक जा। और मिंट की मम्मी बीबी की दादी से भी परमिशन ले लेती है और यहाँ पर कॉकरोच की शक्ल लिटरली देखने वाली होती है। बस आज रात मिंट आलू के घर रहने वाला था, इसीलिए मिंट की मम्मी ने बीबी को उसके घर इन्वाइट करा था। बट मिंट के जाने के बाद मिंट बीबी को मैसेज भेजता है कि वो आज रात उसके पास आएगा। एंड सीन मिंट के घर पे शिफ्ट होता है जहाँ पर बीबी और मिंट की मम्मी साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर बीबी मिंट की मम्मी से भी काफ़ी सॉरी फील करती है कि वो उनके हस्बैंड का फ्यूनरल अटेंड नहीं कर पाई। और लिटरली मिंट की मम्मी का नेचर इतना अच्छा होता है कि वो बीबी को काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाते हैं कि प्लीज़ बुरा मत फील कर। और वो मिंट की बातें भी बताते हैं कि उसके फादर के जाने के बाद मिंट भी एकदम से काफ़ी चेंज हो गया, अपनी स्टडी पे काफ़ी ध्यान देने लगा, ये वो सो। और बातों बातों में मिंट की मम्मी बीबी को ये भी जाहिर करते हैं कि वो चाहते हैं कि मिंट और बीबी इकट्ठे हो जाए। बट जैसे कि मिंट ने अपनी मम्मी को बताया होता है कि उसने बीबी पे चीट करा, तो इस वजह से मिंट की मम्मी बीबी से सॉरी फील करती है। और यहाँ पर बीबी को भी काफ़ी बुरा लगता है, वो भी मिंट की मम्मी को सच्चाई बताने ही वाली होती है बट बता नहीं पाती। चैलेंज के लिए बैम बैम सांस्कृतिक गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, बट इतने में वो वहाँ पर गुस्से से आता है और बैम बैम को बोलता है कि तेरे को अपने आप को फोर्स कर कर सांस्कृतिक गाना गाने की ज़रूरत नहीं है। एंड गुस्से से वो अंदर जा रहा होता है एंड दादी देख लेती है कि वो का मूड खराब है एंड वो उससे पूछते भी है बैम बैम से लड़ाई हुई। इतने में बैम बैम भी वहाँ पर आती है एंड दादी उससे भी सेम क्वेश्चन करती है। बैम बैम के भी ना करने पर दादी बोलती है कि ये बाल ट्यूबलाइट में सफ़ेद नहीं हुए हैं एंड वो बैम बैम को प्यार से समझाती है।
उसे वही चीज़ें करनी चाहिए जो उसके मन को पसंद हो ताकि वो हैप्पी रहे। जैसे कि बीबी मिंट के घर में थी तो वो उसके कमरे में आती है सोने के लिए और बेड सेट कर रही होती है, बट इतने में वहाँ पर मिंट आ जाता है और यहाँ पर बीबी टोटली शॉक हो जाती है और वो मिंट की मम्मी को ज़ोर ज़ोर से बुलाने लग जाती है, बट मिंट बीबी के मुंह पे हाथ रख लेता है और उसको बोलता है शांत हो जाए, अदरवाइज मैं तेरे को लिटरली मिशू कर दूंगा। धीरे धीरे मिंट बीबी के क्लोज आने लग जाता है, बीबी यहाँ पे नर्वस होने लग जाती है और दोनों में रोमांटिकली कन्वर्जेशन तो हो रही होती है, बट स्टिल दोनों एक दूसरे से जल रहे होते हैं। एक्चुअली बीबी कॉकरोच का नाम बार बार ले ही जा रही होती है और मिंट उसे समझा समझा कर थक जाता है कि उसके और कॉकरोच के बीच कुछ नहीं चल रहा, पर बीबी तो उसको वो मिशू वाला टॉन्ट में मारती है कि हाँ तूने तो उसको मिशू भी करा है, एंड यहाँ पर मिंट भी ऐसे तो तू भी वेव के साथ होती है, एंड बीबी मैंने कभी वेव के साथ ना ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करा है जैसे तूने कॉकरोच के साथ करा है। आउट ऑफ जेलसी मिंट भी बोलता है ऐसे तो बेब भी तेरे को बहुत पसंद करता है, भूल गई एक बार वो तेरे कमरे तक आ गया था। कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है जब वो दोनों कपल थे और मिंट बीबी के रूम में आया था खिड़की के थ्रू और आवाज़ से दादी को शक हो गया था कि बीबी के कमरे में कोई है और बीबी ने मिंट को बेड के नीचे छुपा दिया था और यहाँ पर दादी चेक करने लगी कि कमरे में कोई है तो नहीं, बट इतने में वेव वहाँ पर आकर बीबी को हाई कर रहा था और वो दादी को देखकर शॉक हो जाता है और दादी गुस्से से वेव को पीट पीट कर वहाँ से भगा देती है। बीबी भी अपनी दादी को संभालते हुए कैसे तैसे करके अपने कमरे से बाहर भेजती है और यहाँ पर मिंट काफ़ी हैरान हो जाता है कि वेव बीबी के कमरे तक आ गया और बीबी से पूछने लग जाता है इस बारे में और बीबी खुद पागल है क्या, मैं तो खुद हैरान हूँ कि वो मेरे रूम तक आ कैसे गया, और मिंट को भी यहाँ बीबी पे ट्रस्ट था। देन मिंट बीबी से नॉटी होने लग जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि पास्ट में उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ चुका था। स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, यहाँ मिंट रोमांटिकली क्लोज जाते हुए बीबी से बातें कर रहा था और यहाँ पर बीबी नर्वस हो रही थी और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी। मिंट जब बीबी से मिशू करने की परमिशन मांगता है, बीबी मना कर देती है। मिंट प्लीज़ प्लीज़ बोलकर बीबी को उसके साथ बेड पे सोने के लिए मना लेता है एंड बीबी एट लास्ट हाँ ही कर देती है और उसको बोलती है जाके शर्ट तो पहन ले एटलीस्ट। देन दोनों साथ में सो जाते हैं, बट बीबी उठी होती है एंड वो मिंट को देखते हुए बोलती है कि जब मैं तेरे इतने क्लोज होती हूँ मुझे क्यों लगता है कि तू बिल्कुल नहीं बदला, तू पहले जैसा सेम है, और ये कहकर वो मिंट के गाल पर मिशू कर देती है और यहाँ पर मिंट उठा होता है एंड वो इस बात से बीबी को टीज़ करता है कि तूने तो खुद को मेरे को मिशू करने नहीं दी और तूने खुद मेरे गाल पर मिशू कर दी, और बीबी की जस्ट हाँ की देर होती है मिंट एकदम से बीबी के क्लोज जाता है और उसे एक बहुत पैशनेटली मिशू करता है, ये कहते हुए कि तुझे पता भी है इतने टाइम में मैंने तुझे कितना मिस करा। और उस रात वो दोनों अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं शायद से। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों कैंप में होते हैं और दोनों काफ़ी खुश होते हैं। मिंट तो बीबी के आगे पीछे डोल रहा होता है, पर जब वो देखता है आलू कॉकरोच वेव उनकी तरफ देख रहे हैं तो मिंट की शक्ल उतर जाती है और वहाँ से बीबी हंसते हुए चली जाती है। देन मिंट काम कर रहा होता है एंड बीबी उसके पास आकर उसको निहार रही होती है और मिंट भी उसे देखकर हंस रहा होता है, बट इतने में वेव वहाँ पर आता है और बीबी से सीरियस होकर उसकी फीलिंग पूछता है और अपनी फीलिंग्स बीबी के सामने कन्फेस कर देता है। ये सुनकर बीबी के तो चेहरे का रंग उड़ जाता है और मिंट भी ये इस बातें सुनता है, उसके भी चेहरे का रंग उड़ जाता है। बैंग बाय द वे लिटरली मेरे को इस स्टोरी का लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा। लाइक मिंट ने अगर कॉकरोच को मिशू करी है तो ऑफिशियल है वो दोनों डेट कर रहे हैं और बीबी का भी बॉयफ्रेंड है, तब भी वो मिंट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अरे मानना तुम पहले कपल थे बट अब कुछ नहीं हो। वो तो चलो बैम बैम से गुस्सा है, लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अरे 50 स्माइलीज का टारगेट रखा है वो तो कंप्लीट कर दो एट लास्ट नेक्स्ट पार्ट के लिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप भी इंटरेस्टेड लग रहे हो इस स्टोरी में, क्योंकि मेरे को तो इंटरेस्ट आ रहा है स्टोरी देखने में। लाइक चल क्या रहा है। बाय बाय।